Hello students, I am Vinita Srivastava, class 11th biology, chapter 2 biological classification. Topic is kingdom fungi. Students, last वीडियो में हमने डिस्कस किया था किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में. नाउ एट दिस टाइम टॉकिंग अबाउट किंगडम फंजाई. हम बात करेंगे फंगस के बारे में. जो जनरली हम सुनते रहते हैं, जो फंगस होते हैं ये अबंडेंट हैं काफ़ी, यानी कि ये बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट होते हैं. जो ये फंगस होती है ये कभी भी अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करती. दैट मीन्स ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है इनका मे बी पैरासाइटिक हो, सेप्रोफाइटिक हो नेचर इनका, या फिर ये जो फंगस हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएट हो जाती हैं और न्यूट्रिलिज्म्स की प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन. सो स्टूडेंट्स, जब किंगडम फंजाई के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम सारी डिटेल्स के बारे में पता लगाएंगे. तो हम देख रहे हैं कि फंजाई होती है, यह पैरासिटिक नेचर की होती है या सिम्बायोटिक नेचर की होती है. जो पैरासिटिक है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेती है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसका मतलब ऐसी फंगस जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. फॉर एग्जांपल मशरूम. सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे. फर्स्ट इज लाइकेन. स्टूडेंट्स, जो लाइकेन होती है ये फंगस प्लस एल्गी के एसोसिएशन है. जब ये दोनों और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपस में जुड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं, तब जाकर ये लाइकेन की फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पर जो फंगस कंपोनेंट्स है इसको माइकोबॉइन बोला जाता है और एल्गल कंपोनेंट्स है उसे फाइकोबॉइन कहा जाता है. फाइको प्लांट्स के लिए और माइको फंगस के लिए. तो इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड अ माइकोलॉजी. लॉजी मीन्स स्टडी एंड माइको मीन्स फंजाई. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो लाइकेन है इट इज़ अ मेड अप ऑफ या फिर डिकम्पोज्ड ऑफ फंजाई एंड एल्गी. ये दोनों ही ऑर्गेनिजम्स इतने ज़्यादा टाइटली जुड़े हुए होते हैं कि हम इसको ऑब्जर्व करके नहीं बता सकते कि ये दोनों मिलकर लाइकेन की फॉर्मेशन करते हैं. ये जो फंगस है आपको पता है कि ये फंगस लाइकेन की फॉर्मेशन करते हैं. लाइकेन की फॉर्मेशन फंगस और एल्गी इनकी एसोसिएशन से ही लाइकेन बनता है. ये जो फंगस है आई टोल्ड यू हेट्रोट्रोफिक होता है, अपना खाना नहीं बना सकता है, अदर्स पर डिपेंड होता है. तो ये अपना नरिशमेंट ऑब्टेन करेगा एल्गी से और एल्गी को फंगस से शेल्टर मिलता है. इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल हैं. ये दोनों के बीच में जो एसोसिएशन होती है उसे हम म्यूचुअलिज्म्स कहते हैं. म्यूचुअल मीन्स क्या होता है? म्यूचुअल मीन्स दोनों एक दूसरे की मर्जी से जुड़े हुए हैं. सो म्यूचुअलिज्म्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है और दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं. लाइकेन इज़ अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करती. डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया. एक ऐसा लाइकेन भी है जो फॉरेस्ट फायर करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका नाम है यूसनिया. ओके, अब हम पढ़ेंगे माइकोराइजा. माइकोराइजा भी एक फंगस है जो एसोसिएशन है फंगस और एल्गी के साथ ना जुड़कर प्लांट्स की रूट्स के साथ जुड़ता है. रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. हम इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर फंगस और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स आपस में जुड़कर माइकोराइजा की फॉर्मेशन करते हैं. दोनों ही एक दूसरे के लिए यूज़फुल हैं, क्योंकि फंगस रूट्स को एटमॉस्फेयर में से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग पार्ट्स हैं उसे प्लांट्स को देंगे और बदले में प्लांट से अपना नरिशमेंट लेंगे. देन नाउ स्टडी अबाउट किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई में कौन कौन से कैटेगरीज हम पढ़ेंगे, किस बेसिस पर किंगडम फंजाई में डिवीज़न की हुई है. फर्स्ट इज माइक्सीलियम. फ्रूटिंग बॉडी. ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर या ऊपर न्यू स्पोर की फॉर्मेशन होती है. स्पोर फॉर्मेशन, दीज आर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम फंजम.
लेट्स सी फर्स्टली माइसीलियम। जो फंजाई होती है, अगर कोई फंजाई मोटाइल है तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हाइपी कहा जाता है, और नेटवर्क ऑफ हाइपी को हम बोलते हैं माइसीलियम। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर इस हाइपी के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे और अगर आपको उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, अंदर आपको इस हाइपी मतलब जो माइक्रोस्कोप के अंदर आप इस हाइपी को के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारे उसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई देंगे। सो दिस टाइप ऑफ हाइपी इज कॉल्ड कोइनोसाइटिक हाइपी। अब हम देखेंगे कि नेटवर्क जो बन रहा है माइसीलियम में वो अगर रेगुलर है तो उसे एसेप्टेड कहा जाता है, और अगर क्रॉस वर्ल्ड है तो क्रॉस वर्ल्ड कैसा भी हो सकता है, बस रेगुलर नहीं होना चाहिए, उसे कहा जाता है सेप्टिक। अब हम देखेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट होती है, और अदर्स कैसी होती हैं, अदर्स फंजाई कैसी होंगी, मल्टीसेलुलर। मेड ऑफ रिप्रोडक्शन, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फंजाई में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फंजाई में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है। अगर हम बात करते हैं कि किंगडम फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा तो कैसा होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये जो किंगडम फंजाई है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्स हैं जो वो कॉनिडिया कहलाते हैं या फिर कॉनिडियोफोर कहलाते हैं। ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 3 स्टेप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप, जो 2 डिफरेंस स्ट्रेन हैं फंजाई के, वो दोनों नॉन मोटाइल गैमेट हैं या मोटाइल गैमेट हैं, ये आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तो यहाँ पर जो हम 2 गैमेट लेंगे उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो इनका साइटोप्लाज्म है वो सबसे पहले इन दोनों साइटोप्लाज्म का फ्यूज़न होगा, मींस फ्यूज़न ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसे कहा जाता है प्लाज्मोगेमी। जैसे ही दोनों डिफरेंट फंजाई के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न होता है तो हम इस प्रोसेस को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। अब आप देखेंगे कि सेल्स तो एक है पर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डाइकैरियोन, और इस फेज को कहा जाता है डाइकैरियो फेज। ये ओनली तब ही चलेगा जब तक दोनों न्यूक्लियस का आपस में फ्यूज़न नहीं हो जाता। देन आफ्टर सम टाइम यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा तो उसे कहा जाता है कैरियोगेमी, और जैसे ही कैरियोगेमी हुई ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे और उसके रिज़ल्ट में बनेगा जाइगोट। जिस जाइगोट की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई है हम जानते हैं कि ये जो जाइगोट है वो 2n होगा। 2n मीन्स डिप्लॉय, बट क्योंकि जितनी भी फंजाई होती हैं वो हैप्लॉन्टिक इन नेचर होती हैं, यानी कि हैप्लॉइड होती हैं, इसलिए उनके जाइगोट में डिवीज़न होता है जिसे हम कहते हैं मियोसिस। ओके, नाउ फंजाई की सेल वॉल किससे बनी है, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सो स्टूडेंट, फंगस की जो सेल वॉल होती है उसे काइटिन कहा जाता है। काइटिन किसकी बनी होती है, काइटिन का कंपोनेंट्स है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। अब हम फंजाई की क्लासेस डिस्कस करेंगे। फंजाई की क्लासेस को हमने 3 पॉइंट्स के बेसिस पर क्लासीफाई किया। फर्स्ट पॉइंट इज स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है, दूसरा हमने देखा माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसा है, और थर्ड हम देखेंगे फ्रूटिंग बॉडी। तो आपको याद रखना है इसमें जो स्पोर फॉर्मेशन होता है और दोनों ही स्टेन के जो स्पोर हैं वो सेम है तो उसे कहा जाता है आइसोगेमस, और अगर वो दोनों ही स्पोर डिफरेंट हैं तो उसे कहा जाता है एनिसोगेमस। और एक स्पेसिफिक कंडीशन देखने को मिलेगी जिसमें मेल गैमेट यानी कि स्पोर स्मॉलर होगा लेकिन मोटाइल होगा, बट फीमेल गैमेट लार्जर होगा बट इमोटाइल। इस स्पेसिफिक कंडीशन को कहते हैं oogemus। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।